सूरह बकरा की आखिरी दो आयतों की फजीलत याद रखिए। रात सोने से पहले सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें पढ़ने वाला हर आफत से महफूज रहता है, हर आफत से महफूज रहता है। बुखारी की रिवायत है। अबू मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने रात के वक्त सोने से पहले सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें पढ़ ली वो इसके लिए काफ़ी होंगी, वो इसके लिए काफ़ी हो जाएंगे। दूसरी रिवायत में फरमाया आपने, सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें जादू का असर ख़त्म करने की ज़बरदस्त तासीर रखती है। इसी तरह फरमाया, जिस घर में मुसलसल 3 रातों तक सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें पढ़ी जाए, शैतान इस घर से जो है भाग जाता है, उसके करीब नहीं आता है। हदीस के अल्फाज सुनिए, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है। नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान की तख्लीक से 2000 साल पहले एक किताब लिखी और इसमें से 2 आयत उतारी जिस पर सूरह बकरा ख़त्म होती है। अगर ये आयत मुसलसल 3 रात तक पढ़ी जाए तो शैतान इस घर के करीब भी नहीं भटकेगा। 3 रात तक मुसलसल पढ़ी जाए, ठीक है, 3 रात तक मुसलसल अगर ये आयतें पढ़ी जाए तो शैतान घर के करीब भी नहीं भटकेगा। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, बहरहाल पूरा इसके बाद का सिलसिला है। और उसके बाद की ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ये 286 है। दोनों को पढ़ा जाए तो शैतान दाखिल नहीं होता। 3 रातों तक अगर मुसलसल पढ़ी जाए, रात पढ़कर सोए तो काफ़ी हो जाती है इसके लिए, अदर के इसकी हिफाजत के लिए, तमाम चीज़ों के लिए। इसी तरह जो है सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़कर अल्लाह ताला से जो हाजत तलब की जाए वो पूरी होती है। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें तिलावत करके जो हाजत जो अल्लाह से मांगा जाए पूरा होता है। मुस्लिम की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा उसके रावी कहते हैं कि एक रोज़ जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि इन्होंने ऊपर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी, अपना सर उठाया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये आसमानों के दरवाज़ों में से एक ऐसा दरवाज़ा है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। इससे एक फ़रिश्ता नाजिल हुआ है जो आज से पहले ज़मीन पर कभी नाजिल नहीं हुआ। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया है और कहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 नूर मुबारक हो, 2 नूर मुबारक हो। ये खुशखबरी दी उसने, ऐसे दरवाजे से आया जो आज तक नहीं खुला, सुभान अल्लाह, और ऐसा फरिश्ता दुनिया में आया जो आज तक नहीं आया। तो कहा 2 नूर जो है मुबारक हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये नूर किसी नबी को अता नहीं किए गए, ये 2 रोशनियाँ किसी को अता नहीं की गई। पहला सूरतुल फातिहा, ये एक ऐसा नूर है जो सूरत किसी को नहीं मिले, इससे पहले कोई नबी किसी उम्मत को नहीं मिली। और दूसरा फरमाया सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, जो शख्स ये 2 आयतें पढ़ेगा इसे इसकी मांगी हुई चीज़ ज़रूर दी जाएंगी। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत है। ये सिर्फ 2 आयतों और सूरतुल फातिहा की खुशखबरी देने एक ऐसा फरिश्ता और एक ऐसे दरवाजे से आया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। सिर्फ बोलने के लिए आया, मतलब ये तो उतर चुकी थी आयतें, सिर्फ बताने या इन्फॉर्मेशन देने आया। मतलब अल्लाह ने खाली इन 2, एक सूरह फातिहा और इन 2 आयतों की इन्फॉर्मेशन देने एक फरिश्ता ऐसे दरवाजे से आया जो कभी नहीं खुला और पहली बार दुनिया में सिर्फ ये बोलने के लिए। देखिए आप कितनी अहम चीज़ है ना। तो इसको अपना मामूल बना ले, अपने अस्कार में शामिल कर ले हम लोग ये 2 आयतों को, और जो फिर मांगा जाता है इनके पढ़ने के बाद अल्लाह ताला वो रद्द नहीं करता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है इसको बहुत कसरत से पढ़ा करते थे। किसी ने सवाल किया, नमाज में नजरें उठाने की हद कहाँ तक है? आपने कहा था कि वजू टूटने पर नाक पर हाथ रखकर बाहर निकलना चाहिए। तो दूसरे मुक्तदी को कैसे ये उसे दिखेगा कि वो नाक पर हाथ रखकर जा रहा है? देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि जो इंसान नमाज पढ़ रहा हो और नमाज में उसका वजू टूट जाए, ये उसके लिए मसला है, नाक पर हाथ रखे और फिर निकल जाए, ताकि लोगों को एक इशारा हो कि आदमी, तो हदीस में अल्फाज है ना कि कोई इंसान नमाज में आपके सामने से जाए तो उसको रोकना चाहिए, अगर वो ना रुके तो उससे लड़ना चाहिए, इसलिए कि वो शैतान है। तो जाहिर सी बात है कि इंसान उससे लड़ने के लिए फिर उसको रोकेगा, ना रुके तो लड़ेगा। लेकिन जब वो नाक पर हाथ रख लेता है तो एक तरह का इशारा करता है कि वजू टूटने की वजह से वो जो जा रहा है। अब सवाल ये था कि नजरें कहाँ तक उठनी चाहिए कि हम देख पाए कि ये आदमी ये कर रहा है। तो देखिए उमूमी तौर से जाहिर सी बात है कोई जब आपके सामने आएगा और उसको रोकने का हुक्म है तो जाहिर सी बात है आप कुछ हद तक नजरें उठाएंगे उसके लिए। अब आप देख रहे हैं एक आदमी को जाने की कोशिश कर रहा है तो जाहिर सी बात है अगर आदमी नीचे भी देखता रहे तो एक विजन इधर से उसका काफी ऊपर तक चलता रहता है। नमाज में अगर आप यहाँ भी देख रहे हो तो यहाँ तक विजन रहता है आपका बाय नेचर। हाँ, जिसको कहेंगे उसका फोकस सामने है, लेकिन वो रहता है यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, ऐसे ही होता है अदर।
तो लिहाजा उस विजन के अंदर इतना तो समझ में आ जाता है कि ये आदमी नाक पर हाथ रखा हुआ है, उसमें कोई मसला नहीं याद रखिए। लेकिन ये जाहिर सी बात है जब आप नमाज पढ़ रहे हैं तो ये विजन में आता है आपकी, जो आप सवाल कर रहे हैं कि कहाँ तक उठे, तो ये नाक तक विजन में आता है। मतलब एक आदमी आपके सामने जा रहा है और जब आप उसको देखेंगे तो आपके ऐसे भी आप खड़े तो आपके विजन में आता है यहाँ तक आदमी जो खड़ा उसकी हाइट, जाहिर सी बात है आपको दिख जाएगा और आपको वो चीज समझ में आ जाएंगी, याद रखिए। किसी ने एक सवाल किया कि इनक्यूरेबल डिसीजेस के लिए कैसे दुआ मांगे और सदका और खैरात कैसे करें। देखिए, इनक्यूरेबल डिसीजेस के लिए भी दुआ वैसे ही मांगे जैसी दुआएं आप हर चीज के लिए मांगते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आपकी दुआओं में आप शिद्दत पैदा करना चाहते हैं, तकलीफ बहुत ज्यादा है, तो आप उन औकात पे ज्यादा से ज्यादा दुआ मांगे जिन औकात में दुआएं कबूल होती है, जिसमें मेरा पूरा एक लेक्चर है और कुछ क्लिप्स भी मौजूद है दुआएं कब कबूल होती है, जिसमें हमने देखा बारिश के वक्त दुआ मांगना चाहिए, अल्लाह की रहमत बरसती दुआ कबूल होती है। रात के तीसरे पहर मतलब सहर के वक्त दुआएं करना चाहिए, अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है, क्योंकि आसमानी दुनिया पे अल्लाह ताला आ जाता है। ठीक है, जुमा के दिन एक घड़ी होती है जो असर से मगरिब के बीच आती है, इसमें मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। आते की वालिदैन की दुआ अपने औलाद के हक में रद्द नहीं होती है। देखा हमने मजलूम की दुआ अल्लाह ताला डायरेक्ट कबूल करता है, उसके बीच में कोई आड़ कोई बीच में रुकावट नहीं होती, बल्कि अर्श तक पहुंच जाती है, याद रखिए। और भी इस तरह की कई बातें हमने बहरहाल उस लेक्चर उस क्लिप में भी एक पूरा लेक्चर भी एक क्लिप भी है तो उसमें हमने देखी थी। और उसके साथ साथ एक और लेक्चर है मेरा जिसमें मैंने ये रखा है कि वो लोग जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती वो भी देख लिया आपके, ऐसा तो नहीं है वो अमाल करे जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है, वो दोनों कर ले आप और खास मौक़ों पे करें। और उसके अलावा जब भी आपको मौका मिले जैसे वक्तन फवक्तन अल्लाह ताला से दुआ करें। रहा सदक़ात और खैरात, याद रखिए, तो सदक़ात और खैरात का मामला ये है कि हदीस में आता है कि सदका अल्लाह के गजब को बुझा देता है। तो जाहिर सी बात है ये एडवांस करना है। हमारे पास इंडिया वगैरह पाकिस्तान बर्रे सगीर में जब कोई मुसीबत आके चली जाती है तो सदका करते हैं हम लोग। जैसा मिसाल के तौर पर गाड़ी पीछे से आ रही थी, अचानक अल्लाह ने बचा लिया और मैं बाजू हो गया, तो चलो अब अपनी जान बच गई, तब उन टायर के नीचे आ रहे थे, अब सदका करेंगे। तो मेरा ये बोलना है कि आप सफर पे निकलने से पहले कुछ देकर निकले। हदीस ने सदक़े की कोई क्वांटिटी तो मुतय्यन नहीं की, हत्ता कि हदीस में तो यहाँ तक है कि जब एक आदमी एक खजूर सदक़े में देता है तो अल्लाह ताला उसको अपने सीधे हाथ में ले लेता है और उसको इतना बढ़ाता है और ऐसे संभालता है जैसे तुम में से कोई अपने जानवर के बछड़े को पालता है। हदीस में अल्फाज है, तुम्हारा तो एक ही खजूर है, सदक़े का कोई मसला नहीं, कोई क्वांटिटी नहीं। तो बस होता ही है कि जब मुसीबत टल जाती है, मुश्किल पार हो जाती है, मुसीबत आके चली जाती है, तो बोलते आप सदका दो, पहले करना है। एक्चुअली अल्लाह की गजब का आपको लग रहा है गजब की वजह से हुआ तो पहले काम करना है, एडवांस। मतलब एक रूटीन बना लीजिए कि आप सदका दे, लेकिन ये रूटीन में ये भी शामिल ना हो जिस तरह से कुछ लोग मैंने देखा घर से उठते हैं निकलते हैं और रास्ते में हर बैठे फकीर को देते हुए जाते हैं। वो तय कर लेते 1, 3, 5 को देते हुए जाएंगे। अब ये फकीर बेचारे कौन है क्या है जिनको गाड़ियों में लाके उतारा जा रहा है, सुबह एक सर्विस आके छोड़ के जाती है, शाम एक सर्विस आके उठा के ले जाती है, ये नेक्सेस से बुरे ही। ये फुकरा वो नहीं है जो मिस्कीन और फकीर होते हैं, तो याद रखिए उनको दे जिनको आप जानते हो कि वाकई मुस्तहिक है, मिस्कीन है। और ये हर जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे, फकीरों से ज्यादा मुस्तहिक याद रखिए मिस्कीन होते हैं। मिस्कीन को आप पहचान नहीं सकते, उसको तलाश करना होता है, तलाश करें, मिस्किनों को मिलेंगे आपको अतराफ में बहुत ज्यादा बहरहाल, लेकिन वो एडवांस में देने की कोशिश करे। तो और सदका खैरात कैसे करें, तो सदका खैरात आप जैसे करना चाहे करें, लेकिन एक गुजारिश जो मैं और एक करूंगा आपके साथ वो ये, एक तो पहले करे बता दिया मैंने, एक और गुजारिश, सदक़े को आप कैश में देने की कोशिश करें। हमारे पास एक अजीब ट्रेंड है, जान के बदले जान, माल के बदले माल, अनाज के बदले अनाज। क्या क्या रहता था, किसी की जान बच गई तो बोलते बकरा दो। अब एक आदमी को बकरी की जरूरत ही नहीं, उस मिस्कीन को, उसके लाले पड़े हुए खाने के, ठीक है, आप बोलेंगे बकरा खा सकता है। एक बकरा अगर जुबा भी कर दे कितने दिन चलेंगे बताओ मुझे, लेकिन उसी बकरे की कॉस्ट अगर आप दे दे तो कई दिन ज्यादा बल्कि महीना गुजर जाएगा उसका। जैसे कि एक बकरे की कॉस्ट 6,000 है, आपने 6,000 दे दी, तो मैं समझता हूँ एक गरीब इंसान के लिए 6,000 रुपए इक्विवेलेंट टू 1 मंथ राशन पूरा हो जाता उसका। अब आप बकरा दे रहे उसको। अच्छा, ये भी एक अजीब मसला है, मुज़क्कर देते मुअन्नस नहीं देते हैं। बकरा क्या फायदा देगा, बकरी तो फायदा देती है। चलो बकरी है तो पाल के बड़ा करके एक्सपेक्ट कर सकते कि बच्चे होंगे, बकरा क्या देंगे बताइए आप, कुछ भी नहीं करता। तो अजीब एक ट्रेंड है, बना हुआ एक सिस्टम, तो ये मत कीजिए। गुजारिश करूंगा वो जान के बदले जान, अंडा ये मत दीजिए। आप क्या करें, कैश दीजिए। कैश में क्या होगा, वो मुस्तहिक बेचारा उस सदक़े से जो हासिल करना चाहेगा फायदे हासिल कर लेंगे। लेकिन हमारे पास ये भी गलत है कि वो चीजें देते, याद रखिए, जो ऐसी जो कभी कभार उसी का, ऐसा कि आप सदक़े में कपड़ा दे रहे बेचारे को जरूरत खाने की है, सदक़े में आप बकरा दे रहे बेचारे को जरूरत कैश की है, सदक़े में आप फला, तो कैश दे दे, कैश से हर चीज ली जा सकती है, तो ये आसानी से हो जाए। एक और गलत फहमी जिसके ताल्लुक से कहूंगा उसको दूर करें, सदक़े को हाथ लगाना जरूरी है। अनाज लाओ हाथ लगाओ, आगे बकरा लाओ। बकरे का प्रॉब्लम ये कि बकरा टाइल्स पे चलता नहीं, पकड़ पकड़ के बकरे को अंदर लाते, गोद में उठा के उसको ला रहे, टाइल्स पे चलना नहीं आता जानवर, हाँ पकड़ के ला रहे, चलता भी तो एकदम अजीब स्टाइल में चलता हो, क्योंकि उसको मुश्किल होता टाइल्स नहीं हाथ लगाना। बीमार है तो हॉस्पिटल्स में आईसीयूज में ले जा रहे बकरे, आप समझ, पन्नी बिना के ले जा रहे हैं,
क्योंकि वो मना करते हैं ना, लेकिन बोले हाथ लगाना हमारे धर्म में कोई जरूरी नहीं। आप रहते हैं अमेरिका में, आप सदका दे दीजिए अपने गांव में जो आप बिलोंग करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ भी, वो वहाँ हो जाएगा। कोई हाथ लगाना जरूरी नहीं है। कोई अच्छा नहीं बोले हाथ नहीं ला तो कम से कम नजर भर देखना उसको, तो वो ला रहे हैं, लेटे लेटे देख रहे नजर भर, और फिर वो कर रहे। मतलब इतने तवक्कुफ है हमारे पास, अजीब गरीब चीजें हैं। अच्छा, ये परफेक्शन नमाजों में नहीं है। जब बताया गया नमाज ऐसी हो, रोजा ऐसा हो, ज़कात ऐसा हो, हज के अरकान ऐसी, वहाँ नहीं है। लेकिन जहाँ साबित शुदा नहीं है वहाँ हर चीज की जा रही है। ठीक है, फिर सारे तवहम, बहुत सारी चीजें तो बहुत ही गलत है, याद रखिए, जिसमें ये पर का मुर्गा, वैसे कलर का बकरा, फला किस्म की नोट, ऑड नंबर्स की नोट सदक़े में देना, इवन नहीं देना, नींबू और बिलाओं का सदका, ये सब अजीब गरीब चीजें। बहरहाल इसमें एहतियात करें। तो आप बिल्कुल इनक्योरेबल डिसीजेस के लिए अल्लाह से दुआ करें, कभी भी करें, खासतौर से उन वक्तों पर जब दुआ कबूल होती है। और सेकंड, सदका आप दे, सदका कोशिश करें मुस्तहिक और मिस्किन को दे, कैश की शक्ल में दे, और सदक़े को हाथ वगैरह लगाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और कोशिश करें एडवांस दे दिया करें, जब आपको लगता है कोई काम है, मुसीबत है, तकलीफ है, दुख है, परेशानी है, कठिन रास्ता है, मुश्किलों से गुजरने वाले, तो एडवांस में सदका दिया करें। बात में भी दे सकते हैं, लेकिन एडवांस देना ज्यादा बेहतर होगा इंशाअल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम। नमाज से रिलेटेड सवाल था कि नमाज में ऐसा देखा जाए बहुत बार कि लोग ऐसा बाल को हाथ लगाते हैं या दाढ़ी अपनी करते हैं या बहुत बार हल जाते हैं नमाज के दौरान, तो ये किस तरह कहाँ तक कि मीन्स ये सही है या फिर इसमें अपने को बचना चाहिए? सवाल है कि नमाज की हालत में एक इंसान जो है वो बालों को हाथ लगा लेता है, टोपी वगैरह सीधी करता है, कपड़े को सीधा करता है, ये भी कभी खुजली होती है तो थोड़ा सा वो खुजा लेता है, तो इसकी क्या हद होंगी? तो देखिए, इस मामले में जो फुक़हा के मुख्तलिफ आरा, जिसको बोलती राय है, उसमें ये है जैसा कि अमल कसीर दुरुस्त नहीं है जो नमाज का हिस्सा ना हो। अब नमाज में कुछ हलचल जायज है, लेकिन वो हलचल जो नमाज का हिस्सा नहीं है, को रिपीटेटिवली किया जाए, वो जायज नहीं है। अब नमाज के हिस्से में या नमाज के सुधार में क्या अमल कसीर हो सकता है? जैसा मिसाल के तौर पर एक आदमी सजदे में गया और वो काफी सेहतमंद है, मोटा है, काम जवाने बोले, और उठना नहीं आता है, तो वो क्या करता है, पहले एक पैर आगे रखता है, फिर खड़े होकर पैर को पीछे करता है। तो ये अमल कसीर में नहीं, क्योंकि नमाज के सुधरने में। एक आदमी के पैर को फ्रैक्चर है, पेट में दर्द है, हाथ में दर्द है, तो जब उठता है तो दूसरे हाथ से पूरा ताकत लगा के उठता है। ये उठने का पोस्चर नहीं है नमाज में, सीधा उठना चाहिए, ये भी चलेंगे, इसलिए कि नमाज के सुधरने के अंदर है। एक औरत प्रेग्नेंट है, वो नमाज पढ़ रही है, जिसमें वो मुख्तलिफ एक्शन करके उठती है और बैठती है, कोई चीज का सहारा लेके उठती है, कोई चीज पकड़ के उठती है, बाजू में कुर्सी रखी हुई है, ठीक है, तो ये भी अमल कसीर, मतलब ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी में आएगा, बल्कि नमाज के सुधार में आएगा। इस तरह एक आदमी नमाज पढ़ता है लेकिन उसका बैलेंस नहीं होता है, तो कुछ देर खड़े होते हैं, तो कुछ लोग देखिए आप कॉलम्स के बाजू खड़े हो जाते हैं नमाज में, जैसे कुछ फिर हाथ रखते हैं फिर सीधा होते हैं, जितनी देर खड़े हो सकते खड़े होते हैं, जब उनको बैलेंस आउट होता है तो पकड़ लेते हैं। तो ये भी गलत नहीं, ये कर सकती है नमाज की सुधार में, लेकिन वो चीजें जो नमाज का पार्ट नहीं है ना, उसके सुधारने में पार्ट है। जैसे कि बाल आपके खुले बड़े आगे आते हैं, आप उसको पीछे कर रहे हैं हर बार, ये ना नमाज का पार्ट है, ना नमाज के सुधार का पार्ट है। आपका काम था या तो बालों को बांध के रखे या टोपी पहन ले फिर, ठीक है। इसके अलावा आदमी उठ रहा है तो हर बार शर्ट को नीचे कर रहा है, शर्ट छोटा होने की वजह से, शर्ट ज्यादा बड़ा है तो अंदर बेल्ट के पीछे जाके फंस जाता है, छोड़ के उसको वैसे, उसे कुछ भी नहीं करना है, वो वैसे ही रहेगा वो, तो उसको निकालने की कोशिश करते हैं, बाल जमाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग आदत हो जाती है बांधने के बाद और कभी खुजाते नहीं, लेकिन जैसी रकात बांधेंगे ना शुरू हो जाते, मतलब वो समझ ना, मतलब वो नमाज में कंसंट्रेट करने की कोशिश करने के चक्कर में जो कि ज्यादा जा रहा है, ये हरकतें करना शुरू कर देता है, जबकि आम हालत में वो कभी खुजाएंगे नहीं। तो ये याद रखिए, दुरुस्त नहीं हो। तो नमाज के सुधारने में या उसको करने में जो अमल एक्स्ट्रा हो जाए उसमें कोई हर्ज नहीं। नमाज से हटकर कोई भी अमल को आप कोशिश करें कि एक बार भी ना करें। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती है हमारे जो हम अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड से करते रहते हैं, जिसको हमको याद करना पड़ेगा क्या हम ये कर रहे हैं नमाज में। जैसे मिसाल के तौर पर रकात आपने बांधी, रकात बांध के खड़े हो गए, आपको ये याद भी नहीं रहता, आप खामोखा हाथ को हिलाना शुरू कर देते हैं, पैर को हिलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कंधे को हिलाना शुरू कर देते हैं, इधर उधर देखने की कोशिश, ये सब अनकॉन्शियस, मतलब वो उनका ध्यान नहीं रहता, लेकिन ऐसी समझना आदी हो जाते हैं। तो कोशिश करें जब नमाज में खड़े हो तो आप सोच के खड़े हो कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी मेरे से नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक टाइम आता है ना, वो आदत बन जाती है नमाज का, मतलब क्या बोलेंगे, नमाज मैकेनिकल हो जाती है, और मैकेनिकल होने की वजह से बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं कि ये उसका पार्ट नहीं है, लेकिन वो आपको याद हो जाती है। जैसे मैं मिसाल आपको दे सकता है, नमाज आपने शुरू की तो कहाँ से शुरू करना चाहिए नमाज को आपको? सुबहानक अल्लाह है ना, यहाँ से लोग कहाँ से शुरू करते हैं, आपको सना सुबहानक अल्लाह, सूरह फातिहा पढ़ेंगे ना, अल फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये नमाज में भी करते वालों आपको, अल इखलास, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, क्योंकि वो याद करते अरबी में वैसे, ये अनकॉन्शियसली सब पार्ट चलते रहता है। सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, यहाँ से शुरू होती नमाज, तो सना सुबहान, सना ला लेते बीच में, वो बोला जा रहा है कि सना से नमाज शुरू करो, लेकिन सना से मतलब सुबहानक अल्लाहुम्मा, यहाँ से शुरू करो तो वो सना सुबहानक अल्लाहुम्मा, तो ये होता है सब मैकेनिकली चीजें ऐड हो जाती है। याद रखिए,
इसी तरह दाढ़ी को रब करना, खिलाल की जैसी हरकत करना दाढ़ी के अंदर। कुछ लोगों को तो यहाँ तक आदत होती है नमाज में बैठकर ये जब कायदे में बैठते ना कट कट ये तोड़ते हैं ना, कायदे में बिल्कुल ऐसा करेंगे। कायदे से उठते वक्त पूरा यूं करते उठते, ये पूरे क्रैक करते हुए उंगलियों को चटकार फिर खड़े होते हैं। वो आते हैं नमाज में खड़े, ये उंगलियां तोड़ते हैं। वो आदत याद नहीं रहता जहन को। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि बोलना, आप जब नमाज में खड़े हो तो अंदाजा करें कि अल्लाह के सामने खड़े, और याद रखें कि मेरे से कोई एक्स्ट्रा ऐसी एक्टिविटी ना हो। आप कोई कहे ये मैं इसका आदी हो गया हूँ तो आपको छोड़ना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बर्रे सगीर में हम लोगों को थोड़ा सा एक लेवल तक हम लोग कोशिश करते ना करें, लेकिन आप अरब दुनिया में देखेंगे तो बस उनकी तो नमाजों का हालत है यूं रकात बांधा और जो खुजली चालू करता वो तो आखिर तक खुजली, रकात बांधा और जो टोपी सीधा करना चालू करेंगे और उसका ऊपर का रुमाल, तो पूरी नमाज आप देंगे सिर्फ रुमाल, पूरी रकात आप देखिए। रुकू में जाएंगे तो यूं करके फिर रुकू में जाएंगे, रुकू से उठेंगे तो यूं करके इसको पलटाएंगे और फिर खड़े होंगे, फिर सजदे में जाएंगे, इसको समेटेंगे, पूरा टाइम से वो सब कपड़ों को समेटते रहते हैं। तो ये अनकॉन्शियसली ये करते हैं। आप देखिए रिकॉर्डिंग शर्म वगैरह की आती है ना, कितनी हरकत करेंगे। हम लोगों को तो इतना अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया पाकिस्तान वगैरह में ये आती है कि दुआओं में भी इतना इखलास रहता कि दुआ के बीच में कोई दुआ, मतलब इतना वो डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करते हम लोग। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन और भी कोशिश करना चाहिए कि ऐसा कोई एक्टिविटी नमाज के अंदर ना हो जो नमाज का पार्ट ना हो, इसलिए कि दुरुस्त नहीं याद रखिए। बट एक इंसान अनकॉन्शियसली कर दे रहा है तो उसको भी उसने याद रखना चाहिए कि मैंने ये हरकत इसमें नमाज में ना करे, चूंकि मैं अल्लाह ताला के सामने खड़ा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी हरकतें जो नमाज में हम कर सकते हैं जो जायज़ है, इसके ऊपर मेरा एक पूरा लेक्चर है। वो आमाल जो नमाज में करना जायज़ है लेकिन हम समझते हैं कि दुरुस्त नहीं है, उसमें देखें तो क्या क्या जायज़ है। हरकत करना, एक कदम आगे बढ़ना, एक कदम पीछे हट जाना, या कुछ चीज़ों को करना, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो साबित है, मैंने सारे अमाल उसमें रखे हैं। किसी ने सवाल किया, किसी को तकलीफ में देखकर वसवसे आते हैं, डर लगता है कि कहीं ये हादसा मेरे साथ ना हो जाए, तो क्या करना चाहिए? देख, किसी की तकलीफ को, किसी के दुख को, परेशानी को देखकर ये डर लगना कि हादसा मेरे साथ ना हो जाए, तो कुछ लिमिट में तो ये अच्छी बात है, इस सेंस में कि उससे इबरत हासिल करें आप। जैसा मिसाल के तौर, एक आदमी को आपने लंगड़ा देख तो आप अल्लाह को हमद कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। किस माने में? अल्लाह ने मुझे देखो ऐसा नहीं बनाया, सही सालिम बनाया, दोनों कदम दिए। आपने किसी नाबीना को देखा, अंधे को देखा, आप कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे, तो ये तो ठीक है इबरत लेने के लिए। लेकिन आप किसी अंधे को देख के आप पूरा उसमें डूब जा रहे हैं वसवसों में। अगर मैं अंधा होता तो मेरे साथ क्या होता, मैं कैसा चलता, मेरा अम्मी लेके जाते, मेरा अब्बा मेरे को लेके जाते, मेरे बच्चे मेरे को उठाते, मेरी बीवी मेरा मदद। वो इतना डूब जाते कि किसी की मौत देखी तो अपने बच्चे की मौत तस्वुर करते, किसी मर्द की मौत देखी, किसी का शौहर था तो अपने शौहर का मौत तस्वुर करते हैं। बस मतलब उनका सारा, किसी घर के अंदर समझो उनका सबसे छोटा बच्चा मर गया तो ये घर का सबसे छोटा बच्चा उसका था, मैं भी जाता अब शायद, चूंकि उनके घर का सबसे छोटा चला गया। तो अजीब व गरीब वसवसे है, इन वसवसों की कोई हकीकत नहीं है, ये शैतान की तरफ से, ये आपको रंजीदा करते हैं, खामोखा गमजदा करते हैं, डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। और आज की जदीद सोसाइटी में ये बहुत ज्यादा होता है, और खासतौर से वो लोग जो वेब सीरीज देखते हैं ना, वो तो कंप्लीट डिप्रेस लाइफ जीते हैं। जो भी लोग वेब सीरीज की आदि याद रखिए, वो डिप्रेस लाइफ जीते हैं, डिप्रेस बिजनेस करते हैं, पूरी फैमिली डिप्रेस रहती है, क्योंकि जो सीरीज में हालात चलते हैं ना, तो वो हालात इनके साथ खामोखा चलते रहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा हो गया वसवसों का मामला। तो मर गया तो आपको लग रहा मेरा मर जाएगा, कोई फला चीज छिन गई तो मेरी चीज छिन जाएंगी। देखिए, इबरत लेना अच्छी बात है कि अल्लाह ने उसको दी थी मालो दौलत, मेरे साथ उठता बैठता था, आज मेरा भाई गरीब हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे अच्छा रखा, अल्लाह ऐसे हालात मेरे ना लाए, अल्लाह उसके हालात को सुधार दे, ये काफी। लेकिन डूब जाना, डिप्रेस हो जाना, परेशान होना, ये शैतान का एक तरीका है अच्छे खासे इंसान को परेशान करने का। और कई फैमिलियां मैंने देखा इस वजह से सोशल उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है, क्योंकि ये डिप्रेशन वाले ख्यालात उनको हमेशा आते हैं कि उनका ऐसा होता, मेरे साथ भी ऐसा हो जाता। हत्ता कि इतना वो डरते हैं कि किसी की मौत की खबर सुन ले तो घर के सारे मेंबर्स बोलते घर में रहो। मैं आपको बताता हूँ, जब आपकी मौत आना है, आप चाहे कुछ भी कर ले, मजबूत से मजबूत किलों के अंदर चले जाए, वो आ जाएंगी और आप चले जाएंगे। और जब अल्लाह ने आपको बचाना हो, फिर दुश्मन आपके साथ जो करना है कर ले, आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता, आपको धक्का भी नहीं लगा सकता हूँ। तो ये बात तो तय। तो लिहाजा इबरत ले, आप इबरत लेना अच्छी बात है, हमेशा इबरत ले। मालदारों की गुर्बत देख के इबरत ले कि देखो अल्लाह कैसे हालत बदलता है, गरीबों को मालदार देखकर इबरत दे कि अल्हम्दुलिल्लाह देखो कैसे हालात बदलता है, सेहत को बीमार होते हुए देखकर आप करें कि सुभान अल्लाह देखो अल्लाह कैसे हालात को बदलता है, मैं जल्दी जल्दी ज्यादा अमल कर लूँ भाई। किसी बीमार को सेहतमंद देखकर आप उससे भी एक इबरत ले कि देखो अल्लाह ताला, मैं मायूस हूँ अल्लाह की जात से, अल्लाह कैसे कैसे लोगों को बीमारी से निकाल के सेहत याबी दे देता है ना। तो ये सारी चीजें इबरत लेने के लिए, नसीहत हासिल करने अच्छी बात है। बट आप डिप्रेस मत होइए, वसवसे मत आने दीजिए, और इसी तरह जो है ये डर की हादसा कहीं मेरे साथ ना हो, जो आपके साथ होना है वो होकर रहेगा, एहतियात करना आपका काम है, बाकी सारी चीजें अल्लाह की तरफ से। तो जो होना है उसको कोई टाल नहीं सकता।
और जो नहीं होना आपके साथ, कोई आपके साथ वो हालात ला नहीं सकता। ठीक है, तो इस बात को हम समझ ले और लिहाजा डिप्रेस ना हो, उन वसावसे के चक्कर में ना जाए। और आजकल मैंने देखा हो बहुत सारे लोग ये वेब सीरीज की वजह से बहुत डिप्रेस लाइफ जीते हैं। अगर वेब सीरीज वो मार धाड़ की है तो ये इनका मतलब हीरो के साथ जो हाल हो रहा है इनके साथ वो हाल चलते रहता है। वेब सीरीज पहले क्या होता था, फिल्में 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे मैक्सिमम 3 घंटे बोलेंगे हम, अभी तो एवरेज टाइम काफी कम होगा फिल्मों का, तो तब और उसके बाद 1-2 दिन तक उसका असर रहता था। साइकिल वाली फिल्म देख लिया, साइकिल तेज चला रहा 3-4 दिन, कार वाली फिल्म देख लिया 2-4 दिन कार तेज चला रहा, ऐसा होता था। अभी वेब सीरीज क्या होगा, 2.5 घंटे का, उससे ज्यादा पंच है उसके अंदर, मतलब उससे ज्यादा जो हार्मोनल रिलीज हो रहा है एक्साइटमेंट की वजह से, 2.5 घंटे के, और वो इतने हैं कि 400 500 है। तो मतलब कितना आदमी, याद रखिए, इमोशनली हाई और डाउन हो रहा है, अप और लो हो रहा है हर बार वो देखने की वजह से। होता है एक एक्साइटमेंट, आप देखा कोई, आप एडवेंचर वर्ल्ड के अंदर गए कभी, रोलर कोस्टर चल रहे हैं, फला हो रहे हैं, तो जब आप वहां जाते हैं तो आपकी बॉडी ऐसे हार्मोन सिक्रेट करती है जिससे आप में एक्साइटमेंट क्रिएट होता है और कुछ देर तक रहता भी हो। जैसे आप तेज गाड़ी चलाते हुए हाईवे पर, तो सिटी में कुछ देर तक आपका एक्साइटमेंट खत्म नहीं होता, आप गाड़ी तेजी चलाते रहते हैं, तो ये तो नेचुरल है। लेकिन वो आपको दिन रात आप देखेंगे वैसी चीजों को, तो बहुत ज्यादा आजकल ये हो रहा है। तो लिहाजा डरिए मत, जो होना है वो अल्लाह की तरफ से, आप इबरत ले, नसीहतें हासिल करें, लेकिन डिप्रेस बिल्कुल ना हो, इसलिए कि आपके साथ जो होना वो क्या रहेगा, उसके साथ जो होना था वो हो गया, और आपके साथ जो होने वाला है आप उसको टाल नहीं सकते। अब अच्छी के लिए दुआ कीजिए अल्लाह से और आगे बढ़ते रहिए। अस्सलाम वालेकुम फैज भाई, रिस्क का मामला क्या मुकद्दर के साथ में जुड़ा हुआ है? क्या रिस्क इंसान का कम ज्यादा होते रहता है, या क्या रिस्क जो है इंसान का अगर किसी दूसरे शहर में या मुल्क में अगर लिखा है तो क्या वो इंसान खुद ब खुद वहां चला जाता है, या इंसान अगर चाहे तो वो अपने मुल्क में भी रिस्क का इंतजाम कर सकता है? सवाल आया कि रिस्क के ताल्लुक से, रिस्क जो मुकद्दर में लिखा है वो मिल जाता है, जैसे आपको आदमी फॉरेन में है तो ज्यादा कमाएंगा, इंडिया में है तो क्या कम कमाएंगा, ऐसा होता है? या जो मुकद्दर में उसको जो यहाँ मिल रहा है वहां भी वही मिलेगा, जो वहां मिल रहा था वो यहाँ मिलेगा, इस तरह से। तो देखिए रिस्क का मामला ऐसा है कि ये जो हमारी तकदीर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिख दिया उतना मुझे मिल के रहेगा। जब तक मैं अपने रिस्क का आखिरी दाना नहीं खाऊंगा या मुझे वो हासिल नहीं हो जाएगा, मेरी मौत भी नहीं आएंगी। और एक हदीस का मफहूम ये है कि इंसान की मौत भी नहीं आती जब तक कि वो रिस्क का अपना आखिरी हिस्सा ले नहीं लेता, उसकी डेथ भी नहीं होगी क्योंकि उसका बाकी है ना। ठीक है, तो लिहाजा जो रिस्क आपके तकदीर में लिखा है वो आपको मिलना ही है। आपका और मेरा काम है उसके लिए कोशिश करना, और ये सुन्नत है, कोशिश करना हमारा काम है। लेकिन कोशिश की वजह से मिलता नहीं, वो है लिखा हुआ, अल्लाह ताला को देना है, आप कोशिश करते फिर अल्लाह ताला उसको आपको दे देता है। तो कोशिश करना मेरा और आपका काम। एक हदीस इसका मफहूम ये है कि अल्लाह ताला ने कितना रिस्क आपको मिलेगा और लिख दिया है, हलाल से कमाओ या हराम से, वो आपके इख्तियार में दे दिया है। मतलब आपको कितना मिलेगा वो तय है। फॉर एग्जाम्पल आपको 100 मिलना है पूरी लाइफ में, तो 100 तो मिलेगा। ऑप्शन आप पर है कि हलाल से कमाओ या हराम से, वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको 100 मिलना है, वो 100 मिल जाएगा। तो लिहाजा सवाल था कि इंडिया में रहेंगे तो कमाई, और बाहर जाके कमाना कैसा है? तो देखिए, आप चाहे हिंदुस्तान में रहे या बैरून मुल्क जाए, जो आपको रिस्क जितना मिलना था आपको मिलेगा। आपको ये कह सकता है इंडिया में थे तो आपको 10,000 मिल रहे थे, देखो आप फलां गए, हम तो बोल रहे थे वहाँ ज्यादा रहता, अब आप दुबई चले गए, वहाँ 30 मिल रहा, आपको 40 मिल रहा, 50 मिल रहा, देखो हम तो बोल रहे थे। तो जब आप इंडिया में थे तो अल्लाह ने जितना लिखा था उतना वहां मिला आपको, और जब आप बाहर गए तो अल्लाह ने वहां जितना लिखा था मिला आपको। लेकिन किसी का ये कहना नहीं बाहर गए तो बढ़ गया, इंडिया में रहता तो नहीं बढ़ता था, ये बात दुरुस्त नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं। आप समझ रहे? मतलब ये था कि आपने जब इस मुल्क में कमाना था तो आपने कमाया, और जितना रब ने लिखा था मिल गया। जब आप उस मुल्क में जाएंगे तो लिखा है, तो कोशिश में वही तो कह रहा हूँ, कोशिश करना आपका काम है, क्योंकि कितना लिखा है आप और मैं जानते नहीं है, तो एक्सप्लोर करना दुनिया को, कोशिश करते रहना मेरा और आपका काम है। तो लिहाजा हम कोशिश करें, जितना रिस्क आपके तकदीर में उतना रिस्क आपको मिल जाएगा। सवाल का एक पार्ट था, क्या रिस्क की वजह से वहां भी चले जाएंगे आप बैरून मुल्क? अगर वहां लिखा है तो हाँ, अल्लाह ने अगर आपका रिस्क किसी और मुल्क में लिखा है तो वहां जाके हासिल करेंगे। अल्लाह ने किसी और मुल्क में मौत लिखी तो वहां जाकर मरने वाला इंसान, किसी और मुल्क में बच्चों की पैदाइश लिखी तो वहां जाएंगे, बच्चे पैदा होंगे, किसी फला मुल्क में या फला जगह निकाह है तो वहां जाकर होने वाला है। ये सब चीजें तय है। या किसी जगह आपकी तकदीर में गाड़ी लिखी तो वहां जाएंगे, गाड़ी हासिल हो जाएंगे हम। तो ये सब बिल्कुल ये तय है कि आप इस मुल्क में जाएंगे, इस मुल्क में इंतकाल होंगे, ये जमीन पे इंतकाल होगा, फला सारी चीजें तय याद रख। तो समझ लीजिए किसी की मौत लिखी है फला मुल्क के अंदर, वहां पहुंच जाता है, फिर वो हालात बन जाते हैं, वो वहां पहुंच जाता है और उसकी मौत आ जाती है। सो कोई सवाल करने नहीं, वहां नहीं गए तो क्या हम नहीं मरेंगे? आपको मालूम ही नहीं ना वहां जाके आपकी मौत है, वो तब तकदीर का मामला है। तो जब होगा तो जैसा बहुत से लोग होते हैं ना, गाड़ी में मत बैठो, इतने एक्सीडेंट्स हो रहे गाड़ी के, तो क्या आपको लगा घर में बैठे एक्सीडेंट नहीं होगा आपका? दीवार गिर के मर जाएंगे आप, छत गिर के मर जाएंगे आप, मौत आ जाएंगे, हार्ट अटैक आ जाएगा, कुछ भी हो रहा है। ठीक है, तो वो जो तयशुदा चीज है वो टलती नहीं है। तो लिहाजा मैं और आप एज ए ह्यूमन बीइंग कोशिश करें, लेकिन रिस्क, मुकद्दर, तकदीर, किस्मत जो भी बोलते हैं अलग अलग जबानों में, वो जितना लिखा है उतना मिल जाएगा। मेरा और आपका काम है कोशिश करना, ये बात आप बिल्कुल याद रखें। लोग कोशिश नहीं करते फिर बोलते हैं तकदीर में था ही नहीं, वो दुरुस्त नहीं। कोशिश करो, उसके बाद अल्लाह पर तवक्कुल करो,
रब्बुल इज़्ज़त आपको वहां तक पहुंचा देगा जो आपके मेरी तकदीर में लिखा हुआ है याद रखे। तो लिहाजा रिस्क लिखा हुआ है और इंसान उसको पा लेता है, जहां लिखा वहां जाकर पा लेता है, और या फिर उसके घर आ जाता है। कोशिश करना उसका काम है। किसी ने सवाल क्या मरने वाले के कपड़े सदका करने से मैयत को इसाले सवाब पहुंचता है? तो देखिए, हाँ, मैयत के कमाई से जो भी चीज खर्च की जाएंगी उसको उसका अजर मिलता है। तब ये कपड़े अगर उसने अपने माल से खरीदे थे, उसका इंतकाल हो गया, आप सदका कर दे तो इंशाल्लाह उसको अजर मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ रुकना पड़ेगा। हमारे इस मुल्क के अजीज में कॉन्सेप्ट है, ये गलत फहमी है, मैयत के कपड़े जो पहनेगा मैयत उसको लपट जाएंगी आकर। तो लिहाजा ये मैयत के कपड़े अपने रिश्तेदारों को तो देते ही नहीं है। हत्ता कि मैयत जो चारपाई पे सोती थी बोलते थे ये भी सदका कर दो, इसलिए कि फिर वो क्या है, वो अब्बा आ जाते, दादा आ जाते इनके, इसमें बहुत जान थी ना पोते में, तो लपट जाएंगे इसको आगे फिर। तो लिहाजा उस चक्कर में चारपाई भी सदका, बिस्तर भी सदका, चादरें भी सदका, कपड़े भी सदका। लेकिन यही वो लोग हैं जो सोना सदका नहीं करते उनका। यही वो लोग हैं जो उनकी महंगी महंगी घड़ियां जो छोड़ कर गए वो सदका नहीं करते हो। अगर मर्द है तो घड़ियां, औरत है तो ऑर्नामेंट्स है, वो नहीं करते। यही वो लोग हैं जो जायदाद को सदका नहीं करते, उनके डर के कि अब्बा की वो जानती है दुकान में आके लपट जाएंगे अपने को। लेकिन ये चीजों पर वो अपने तवहुम, समझते हैं, वहम और गुमान की बुनियाद पर काम करते हैं। तो उस डर से सदका मत कीजिए आप। अच्छा, मैंने ये भी देखा इसमें जो फटे हुए पुराने जरा लागर कपड़े वो सदका, अच्छी अच्छी साड़ियां फला ये फला कपड़े वो सदका नहीं, 3 पीस सदके नहीं हो रहे, 2 पीस सदके नहीं हो रहे मर्दों के, और पुराने रेगुलर पैंट शर्ट सदका, 2 पीस 3 पीस ब्लेजर वगैरह होते हैं ना, वो तो अच्छे थे काफी सालों तक। तो ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, मैयत का जो भी अर्निंग्स है आप उसमें से खर्च करेंगे, उसको उसका अजर मिलेगा। और औलाद जो जो अच्छाइयाँ करेंगी तो वालिदैन को उसका भी अजर मिलता है। औलाद सदका करेंगी खुद से तो वालिदैन को मिलेगा, इसलिए कि उनकी कमाई ही औलाद, ठीक है। तो लिहाजा आप बिल्कुल कर सकते हैं सदका, कोई उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन उस गलत फहमी से सदका ना करें। और ये भी गलत फहमी निकाले कि सदक़े में पुरानी चीजें, सदक़े में हमारे पास खराब चीजें पुरानी कोई सदका करते हैं, वैसा नहीं है। सदका अच्छी चीजें नहीं लेकर भी आप दे, इसका और ज्यादा अजर मिलेगा आपको, इसलिए कि आपने वो चीजें दी जो आपने खुद इस्तेमाल नहीं की, लेकिन अल्लाह के लिए सच्चे दिल से किसी और को आपने दिया। तो ऐसा करना बहुत, जैसा खाने का बचा हुआ खाना भी सदका है, लेकिन पकते ही भेज देना अफजल सदका है। बचा हुआ खाना भी आप दे सकते, कोई बुराई नहीं, लेकिन पकते ही दे देना में क्या बड़ी बात है, एक अलग टाइप, वो दावत में शामिल हो गया आपके। बचने के बाद देने में बोला जाएगा कि ये लेफ्ट ओवर्स में शामिल हो, बची हुई चीजों में शामिल हो, फर्क है थोड़ा सा। इसलिए हदीस में अल्फाज है, जब कोई औरत खाना बनाए तो आपसे औरतों से फरमाया सालन जो बनाती है उसमें पानी ज्यादा डाले, मतलब ग्रेवी ज्यादा बनाए, ताकि अपने पड़ोसी कुछ भेज दे। देखिए बचे बात तो कोई भी देगा, उस फर्स्ट इंस्टेंस में देना एक अफजल चीज हुई। तो बहरहाल कपड़े बिल्कुल दे सकते हैं, उसकी कमाई से उसको सदक़े का अजर मिलेगा। लेकिन गलत फहमी, तवहुम वगैरह की बुनियादों पे ये काम ना करें, बल्कि सदक़े की नीयत से दे कि अल्लाह उसको अजर दे इसका। अस्सलाम वालेकुम। ये हमेशा कहा जाता है कि ख़ानदान जो है बेटे के नाम से चलता है, तो सबको बेटी की ख्वाहिश होती है, और किसी को सिर्फ बेटी हो तो क्या उसका जनरेशन वो चलती है क्या बेटी के ज़रिए? और अगर सिर्फ किसी को बेटी हो और वो बेटी अपने बच्चों को बेटी खुद का सरनेम देना चाहे तो वो दे सकती है कि अपनी औलाद को, जैसा उसके शौहर के तरफ से भी तो उसका सरनेम रहेगा, तो बेटी अपना सरनेम दे के उस नस्ल को ऐसा चला सकती है। सवाल आया कि खानदान जो है वो बेटों से चलता है, बताया तो किसी को अगर बेटी हो तो क्या खानदान उससे चलेगा, और बेटी की अपना खानदान का नाम अपने बच्चों को दे सकती है अपने शौहर के खानदान का छोड़कर? तो देखिए असल बात तो ये कि खानदान बेटे से भी चलता है और बेटी से भी चलता है, लेकिन रियलिटी है कि खानदान जो असल माना जाएगा, जो सरनेम बाकी होता है बेटों से ही होता है, बेटी से नहीं होता है। क्योंकि बेटियां निकाह में जाती है तो सरनेम किसी और का ले लेती है, मतलब उसके होने वाले बच्चे, लेकिन खानदान तो शामिल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बेटा बड़े नहीं हुए, किसी का निकाह नहीं हो सका, किसी से औलाद नहीं हुई, तो आपको बेटियां थी, तो आपका खानदान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल किसको मानते हैं? आपकी बेटी की औलादों को। खानदान तो उनसे भी चलता है, बेटों से और बेटियों से भी चलता है, लेकिन रियल नेम के साथ, सरनेम के साथ जो खानदान चलता है वो किससे चलता है? वो बेटों से ही चलता है। तो ऐसा सवाल अगर ये कि बेटी से खानदान चलता है, हाँ चलता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान जो हम आले मोहम्मद कहते हैं, अहले बैत कहते हैं, सब बेटियों से ही चले, बेटों से नहीं चले। तो ठीक है, बात समझ में आ गई, तो ये तो हो गया है। लेकिन असल में खानदान जो है, जो सरनेम हम बता रहे हैं, वो बेटों से चलेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर एक औरत है या एक इंसान है, एक कपल है और उसको सिर्फ लड़कियां हैं, तो सवाल ये था क्या वो लड़की अपना सरनेम अपने बच्चों को दे सकती है? तो वो नहीं कर सकती, क्योंकि नस्ल बदलने में आ जाएगा। ये खानदान का नाम बेवजह बदलना ये बहुत कबीरा गुनाहों में से। हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स जानबूझकर अपने खानदान का नाम बदले तो ये जन्नती खुशबू भी नहीं सूंघेंगे। तो जाहिर सी बात है नाम नहीं बदल सकती बेटी। आप ये कहेंगे कि ये फलां साहब थे, इनका खानदान इनकी बेटियों से चला, लेकिन उसकी वजह से सरनेम नहीं दिया जा सकता बेटियों का। सरनेम तो उनके बाप से लगेगा, क्योंकि हदीस में अल्फाज है, तू रोज़े क़यामत अपने फुला बिन फुला के नाम से पहचाने जाओगे, और बिन से मुराद यहाँ बाप के नाम से पहचाने जाओगे कि ये फला
फुला का बेटा है, फुला की बेटी है, तो बाप के नाम से पहचाने जाएंगे तो बाप का सरनेम ही लगता है। तो खानदान तो बेटों से भी चलता है, बेटियों से भी चलता है, लेकिन असल खानदान जो बोलेंगे नाम के साथ वो बेटों से चलेगा। बेटी का खानदान जो चलेगा तो बेटी अपना सरनेम अपने बच्चों को नहीं दे सकती, वो उसके जो है शौहर से आएगा। हाँ, दोनों का सरनेम ही कॉमन हो तो फिर तो कोई अर्ज नहीं हो, तो सेम है। जैसा कि दोनों खान थे तो खान ने अब किसका भी वो किसका है कोई उससे माना नहीं चाहिए, दोनों सेम है, ठीक है। तो उस एतबार से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदान हज़रत अली के जरिए, फातिमा के जरिए चला बेटी है, ठीक है, उनकी औलादे बच्ची और आगे बढ़ी, तो जाहिर सी बात है उनसे चला। तो हज़रत अली वगैरह वो एक ही खानदान था, तो वहाँ कुछ चेंज नहीं हुआ, हाशमी और कुरैशी थे सब, वहाँ मसला नहीं हुआ। लेकिन अगर कुछ और होता तो जाहिर सी बात है वही सरनेम लग जाता और वही खानदान उसी तरफ से चलता था। याद रखिए, तो नाम नहीं दे सकते लेकिन खानदान उनसे भी चलेंगे। याद रखिए। किसी ने सवाल किया व्हाट डू यू डू इन IRC वुमेन जो है विमेन एम्पावरमेंट सेंटर। तो याद रखिए IRC का जो है विमेन एम्पावरमेंट सेंटर है, तो यहाँ जो है हम लोग जो एक्टिविटी करते हैं वही अभी 2 सेंटर्स हमारे ऐसे चलते हैं। उसके अंदर औरतों को वो काम सिखाए जाते हैं जिन कामों को करके वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाए। इंडिपेंडेंट वो सेंस में नहीं कि मेरे को शौहर की ज़रूरत नहीं, मेरे को मर्दों की ज़रूरत नहीं, मैं खुद कर सकती हूँ। इंडिपेंडेंट इस सेंस में कि वो कुछ अपने रोजगार का इंतजाम खुद कर ले, या अपने शौहर की या अपने बाप की कुछ मदद करे माली तौर से कमा। तो वैसे कोर्सेज करवाए जाते हैं जो कोर्सेज में करके वो जल्द से जल्द कमाने वाली बन जाए, जिसमें टेलरिंग हमारे पास सबसे ज़्यादा इसमें होता है, फैशन डिज़ाइनिंग का इसमें कोर्स है, फिर केक एंड कुकिंग मेकिंग्स है, आजकल बहुत ट्रेंड है, केक लोग बनाते हैं खाते हैं उसको डिज़ाइनिंग करते हैं, वो हम सिखाते हैं। उसके अलावा और भी कोर्सेज जो वक्तन फवक्तन है, मेहंदी वगैरह के कोर्सेज पता है ना आपको, औरतें सीख लेती है, एक महीना लगता है मुश्किल से, और हर दुल्हन को मेहंदी डालने के 1000 रुपये मिल जाते हैं। वो इस वजह से नहीं कि मेहनत, वैसे आम औरतों को डालेंगी तो 100 मिलते हैं, औरत को दुल्हन को डाले तो 1000 मिलते हैं। एक ट्रेंड है, बहरहाल लोग देते हैं, खुशी में देते हैं, तो एक अच्छा इनकम सोर्स हो जाता है। अच्छी मेहंदी डालने वाली वैसे बहुत कम मिलती है ना, इंतजार करती है औरतें, राशन की दुकान पर ऐसा खड़े रहते वैसा बैठे रहती है, इनसे लगाना इनको। तो बहरहाल हम चाहते हैं कि खुद मुख्तार हो, छोटा मोटा कुछ करे, अपने घर वालों की मदद करे, उस सेंस में है। तो ऐसे 2 सेंटर है और मुख्तलिफ कोर्सेज है उसके अंदर, हर सेंटर पे अलग सिखाया जाता है। जैसे हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में भी टेलरिंग है, फैशन डिजाइनिंग वगैरह, लेकिन वीमेन एम्पावरमेंट सेंटर में वहाँ मर्दों का एडमिशन नहीं, पहले तो सिर्फ औरतों को मिलता है, लड़कियों को, और वो उन्हीं के लिए फिर पूरा मुकम्मल है। तो सेंटर सिर्फ कैटर करता है औरतों को और औरतों के लिए कोर्सेज को। और टेक्निकल इंस्टीट्यूट में भी सेम कोर्सेज है, बट वो लड़कियों और लड़कों के लिए भी उसमें पैरेलल कुछ दूसरे कोर्सेज होते हैं। तो एम्पावरमेंट सेंटर ये करते हैं। 2 एम्पावरमेंट सेंटर हमारे अभी है, दोनों औरंगाबाद सिटी के अंदर आता है। कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट हमारे 3 है, एक खुलदाबाद में है, एक लासूर में और एक औरंगाबाद में, लेकिन एम्पावरमेंट सेंटर 2 है, दोनों सिटी के अंदर है। याद रखिए। तो ये सारे कोर्सेज में होते हैं आप, और अलग अलग सेंटर पे अलग अलग कोर्स होते हैं। तो आप अगर एडमिशन लेना चाहे तो पहले कॉल करके पूछ ले कौन से सेंटर पे कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं। फैज़ भाई, नमाज में शर्ट की हाइट लंबी होना चाहिए कि छोटा, या तो नमाज नहीं चलती, ऐसा वो पीठ दिख जाती है, तो उसके बारे में कैसे नमाज चलती है छोटा? भाई ने सवाल किया कि अगर शर्ट नमाज में और छोटा इससे पीठ दिख जाती है तो क्या नमाज होती है या नहीं होती है। तो देखिए, खाली पीठ दिखने से नमाज का कोई ताल्लुक नहीं है, उससे नमाज हो जाएंगी, वो मसला नहीं। लेकिन छोटा शर्ट और उसके बाद छोटी पैंट है ना, लो बॉटम्स और हाई शर्ट जो पहनते हैं, तो उसमें स्पीड नहीं खुलती है, कुछ और खुल जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो आज़ा, वो बॉडी पार्ट जो सतर का हिस्सा है, अगर वो नमाज में खुल जाए तो आपकी नमाज टूट जाती है, फिर से रकात बांधना पड़ेगी। अब जैसा मिसाल के तौर पे नमाज में पढ़ रहा हूँ और नमाज में वो लो वेस्ट होते हैं, तो एकदम आधे, तो जब वो झुकता है ना तो वो कमर दिख जाती है, तो कमर छुपाना है, तो आपका नमाज नहीं हो, नमाज टूट गई आपकी, अभी सतर खुल गया, आप नमाज बांधना पड़ेगी। वजू नहीं टूटता उससे, लेकिन सतर खुल गया, आपका नमाज खराब हो गया। तो लिहाजा मैं कहूँगा अगर शर्ट ऊंचा है किसी वजह से तो कोशिश करें अंदर बनियान पहन ले, बेस्ट है। तो शर्ट उठ भी गया तो बॉडी नहीं दिखेंगी, लेकिन अगर पीठ दिख गई तो गलत चीज़ नहीं, लेकिन अगर वो भी ना दिखे तो अच्छी बात है, इसलिए कि अननेसेसरी किसी को देखकर लोगों को हीन आती है, कराहत आती है। और पीठ और बैक साइड का जो हिस्सा है इंसान का, कुछ लोग ऐसे सारी जिंदगी में कभी उन्होंने खुद देखा नहीं उनका बैक कैसा दिखता, जरूरत ही नहीं पड़ी ना उसकी, कौन आदमी देखता अपना बैक कैसा दिखता। कई लोगों ने कभी लाइफ में देखा नहीं, ऐसा कोई दूसरा आदमी ऐसा कभी बनियन चेंज कर रहे, कोई पीछे देख लो, अरे क्या बाल है देखो, बात मैंने कभी देखा ही नहीं, मेरे पीठ पे बाल है। कभी भी आदमी ऐसा आईना नहीं लगाता ना कि पीछे भी देखे। कितने लोग घर में सिर्फ सामने ही आईना है, छोटे आईने रहते हो भी, ऐसे बहुत कम लोग जो आईना पीछे आगे भी हो पीछे भी हो, और फिर वो देखे घर के अंदर नहीं होता है। तो दूसरों को कराहत आती है, लेकिन देखकर बाल देखकर कराहत आती है। ये पीठ कभी कभार, पीठ की जो स्किन होती है ना, ये एल्बो की स्किन होती है, ये जो नी होती है ना, तो ये बहुत डार्क स्किन होते हैं, क्योंकि ये एक्सटेंड होते हैं और समझिए ना, वो थोड़ी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो जब जमा होते हैं ना तो ब्लैकिश हो जाते हैं, और जब खुल जाते हैं तो कलर नॉर्मल हो जाता है, तो बहुत ऑड दिखता है लोगों को। कोई नहीं देखिए अब जमा होगी तो कितनी काली दिखती है, लेकिन जब यूं करे तो ब्राउन हो जाती, यूं कीजिए ब्लैक हो जाएंगी। रीजन क्यों, एक जगह जमा हो जाती है, तो वैसा पीठ के साथ तो अच्छा नहीं दिखता है। तो लिहाजा
बेटर है कि बनियान पहन ले या उसको शर्ट लंबा पहनना चाहिए, ये अच्छी बात है। बट टेक्निकली हो सकता है किसी वजह से शर्ट उठ जाए या शर्ट छोटा हो जाए, किसी अंदाजा नहीं था कि इतना छोटा है। पीठ दिख रही, खाली पीठ जिसको बोलते हैं, तो उससे मसला नहीं। लेकिन अगर कमर वगैरह दिख रही है तो फिर जैसे नमाज टूट जाएंगी, उसको फिर से रकात बांधनी होंगी। तो लिहाजा पैंट भी ऊंची सिलाया करें, इन द सेंस के वो कमर में ऊपर तक आए। लो वेस्ट वगैरह आजकल बहुत चल रही पैंटें, वो एहतियात करें और शर्ट छोटे छोटे ना पहने। बहरहाल एक ट्रेंड था कुछ सालों पहले छोटे शर्ट छोटी पैंटों का, भी खत्म हो गया। अभी थोड़ा ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला नहीं होता है। देखिए, इसने सवाल किया, बचपन में मेरे माँ बाप का तलाक हो गया था, बचपन ही से मेरे मामा नाना नानी ने पाला है। अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मेरे वालिद कहते हैं कि उनके पास आ जाओ, तो मैं क्या करूँ? मेरे नानी मामा का एहसान है मुझ पर कि उन्होंने बचपन से पाला है। तो देखिए, अगर वालिद आपको पहले से चाह रहे थे कि आप उनके पास आ जाए, लेकिन तलाक की वजह से आपके नाना नानी और मामू ने आपको जाने नहीं दिया था, तो वो उन्होंने गलत किया था। बेसिकली क्या होता है, जब सेपरेशन हो जाता है तो वो औरत जब जाती है तो बच्चों को साथ लेके चली जाती है। फिर वो ऐसा पूरी जिंदगी पालते बड़ा करते और बोलते हैं तुम्हारा बाप बहुत डेंजर है। जमी किसकी नहीं, मियाँ बीवी की। बहकाते किसको, बच्चों को बाप के खिलाफ। उनके पास कभी जाना नहीं, उनको कभी देखना नहीं, लेकिन बच्चों के लिए असल उसका बाप है। बच्चे हमेशा बाप के होंगे, बाप का काम है उन पर खर्चा करे, जब तक वो बालिग नहीं होते उनको सब कुछ करें। बाप जिम्मेदार है, एक्चुअली शरीयत ने बाप को ही जिम्मेदार माना है। लेकिन हमारे पास एक अजीब व गरीब माहौल है, वो पहले अलग हो जाते हैं, फिर पूरी जिंदगी बच्चों को जाने नहीं देते हैं। तो बाप तो डे वन से चाह रहा है कि बच्चे उसके पास ही आए, उसके बाद नहीं गए। अब अगर आपको बड़ा होने के बाद वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप आ जाओ, तो इसमें कोई अर्ज नहीं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ बाप के पास जाने का मतलब ये कि ना मामू को छोड़ दो, नहीं, उनका भी जो एहसान है वो बिल्कुल है आप पर। आप उनसे वो उनके साथ हस्न सलूक जारी रखिए, सारी चीजें कीजिए, लेकिन आपकी असल भी इधर ही है बाप के पास। हाँ, लेकिन बाप ने कभी नहीं चाहा कि आप उसके पास आए। अब वो बूढ़ा हो चुका है, अब उसको जरूरत है मालो दौलत की, तो अब वो आपको बहकाता है कि तू माँ को छोड़ दे, नानी को छोड़ दे, मामू को छोड़ दे और इधर आ जा। तब उस मामले में आपको एहतियात करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद रखिए कि वाकई में बाप अब तो तायब है क्या, जिंदगी में उसने वाकई में आपको डिमांड किया था कि जब वो अच्छी हालत में था तब तो बोला ले जाओ, पालो, संभालो, तकलीफ दिया, आज बुला रहा है। लेकिन उसने सलूक तो आपको वालिद के साथ तब भी करना ही पड़ेगा, चूंकि वो आपके वालिद याद रखिए। तो उससे तो कोई रोक नहीं सकता, कोई रोका नहीं जा सकता। बस इतना है कि अब यहाँ चीजें जरा तय करने की है, नपीतुली चीजें हैं कि जाऊं या ना जाऊं, हालात क्या थे। तो गुजारिश मैं ये करूंगा कि आप किसी एक जानने वाले को, दुनिया समझने वाले इंसान को, इल्म रखने वाले दिन के पकड़े, उसके सामने ही मसला रखें या किसी मुफ्ती से मिले, फिर वो आपको बेटर वे में आंसर दे पाएंगे कि आपकी क्या कंडीशन थी, क्या क्या हुआ आपके साथ और अब क्या करना चाहिए। लेकिन एक जनरल जो आंसर मैं दे सकता था, मैंने आपको जनरल एक आंसर देने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई, आजकल देखा यह जाता है कि अंग्रेजी ज़बान में तालीम हासिल करने का बच्चों का एक ट्रेंड चला है, अपनी मादरी ज़बान छोड़कर अंग्रेजी ज़बान में तालीम हासिल करते हैं। कि इसका आने वाली प्रोफेशनल लाइफ में और कॉलेज की ज़िंदगी में और एडमिशन में कितना इसका इफेक्ट होता है? क्या हमको अपनी मादरी ज़बान छोड़ देना चाहिए, यही हमारे लिए बेहतर है? सवाल आया कि इंग्लिश ज़बान को सीखना और अपनी मादरी ज़बान को छोड़ देना, तो इससे अगर वो मादरी ज़बान में पढ़ते हैं तो कितना इफेक्ट आएंगे उनकी इंग्लिश ना पढ़ने की वजह से आगे जाकर एडमिशन्स वगैरह के प्रोसेस में। तो देखिए, अब NEP 2020 तकरीबन